गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ NMMS का, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, या हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आय में योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसका आयोजन आपका 6 नवंबर को लगभग समस्त राज्यों में होने जा रहा है। ठीक है, इसमें मैं मैथ के प्रश्नों को, विज्ञान के प्रश्नों को, सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को बता चुका हूँ। आज देखिए मैं आपको गणित के प्रश्नों को विधिवत समझा के बताने जा रहा हूँ कि इन सवालों को कैसे आपको हल करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 161 आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 161 है, सरल कीजिए। तो इसको हमें सरल करना है, तो इसको देखिए सरल करने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। 161 15। जब भी देखिए इस तरह के प्रश्न हो तो ब्रैकेट के अंदर कोई ब्रैकेट छोटा वाला है उसको पहले हमें हल करना चाहिए। चिन्ह, फिर 2 इंटू 8 माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज, फिर बड़ा ब्रैकेट। इसको जब भी हल करना है तो सबसे पहले आप इसको हल करेंगे, इसके बाद बड़े ब्रैकेट के खोलेंगे, जो बाहर होगा फिर उसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। 8 प्लस 27 भाग का चिन्ह। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट करेंगे, 8 टू 16, 16 होता है, 16 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। अब आप छोटा ब्रैकेट हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 15 माइनस 8। अब देखिए हमें पता है भागु जो, या जो भी आप कहते हैं, बॉडमास रूल कहते हैं, तो इसमें पहले डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पहले हम भाग कर लें, भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा। अब हम ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, 8 और 3 कितना होगा, 11। ठीक है, 15 में से 11 को घटा दीजिए, कितना आंसर आएगा, 4। ठीक है, तो देखिए भाई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में ये है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब क्वेश्चन देखिए 162 आपके सामने है। ये देखिए 2 टू द पावर 2, 2 के घात 3, फिर ब्रैकेट उसके है। जब भी ऐसे सवाल हों तो जब भी ये ब्रैकेट खोलेगा तो ये जो 3 है वो 2 को क्या करेगा, गुणा करेगा। तो 3 दूनी 6, इसका मतलब हमें 2 को खुद से कितनी बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है। 2 3 4 5 6 हो गया, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा। अब करिए 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, इधर भी कितना आएगा, 8 आएगा। 8 8 जा 64। तो देखें भाई किस ऑप्शन में 64 है, 2। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, इसमें हमें 4900 का वर्गमूल निकालना है। तो बच्चों हम इसमें देखिए एक्चुअल प्रोसेस जो होता है वर्गमूल निकालने का, उसमें नहीं जाएंगे, हम इसको चालाकी से हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए 4900 को कैसे लिख सकते हैं, 49 गुणे 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और 49 को कैसे लिख सकते हैं, 49 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7। और 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणे 10। ठीक है, इसी चीज़ का तो ये बोल रहा है क्या निकालना है, इसे हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम पूरे को क्या करेंगे, वर्गमूल में आप ले लीजिए, मान लीजिए। ठीक है, तो हमने पूरे को वर्गमूल में ले लिया। आपको पता है वर्गमूल का क्या नियम है, अगर हमें इसे बाहर निकालना है तो जोड़ा बन गया है तो एक एक संख्या हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 7 गुणे 10 बराबर 70। तो देखिए इतने आसान तरीके से, शॉर्टकट तरीके से हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो आप रियल में इसका वर्गमूल निकालने जाएंगे तो निकल जाएगा, लेकिन इससे और आपका जल्दी निकल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 164 है। ये -5/9 का क्या हमें निकालना है, घन। ठीक है, तो इसको करना क्या है, इसको 3 बार हमें गुणा कर देना है। जो माइनस का साइन है माइनस का लगा देते हैं। ठीक है, आपको पता है माइनस को अगर हम माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, और प्लस को अगर हम माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। तो इस माइनस को इस माइनस से किए तो प्लस आया, और प्लस को माइनस से किए तो माइनस आया, तो कुल जो चिन्ह आया माइनस आया। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, 9 9 जा 81, और 81 को अगर आप 9 से गुणा करते हैं तो ये आपका 729 आएगा। तो ये इसका उत्तर आ रहा है। देखिए भाई ये किस ऑप्शन में है, 125/729। देखिए ये वाला है। देखिए कन्फ्यूज़न के लिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, प्लस वाला भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप करें तो साइन का विशेष ध्यान रखें। ये मतलब टेस्ट लिया जा रहा है कि आपको साइन का ज्ञान है कि नहीं है। ठीक है, बस इसमें गुणा करना था आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 165 देखें कैसे होगा। क्वेश्चन 165 है, इसका हमें मान निकालना है। ये मतलब 3 दिया है तो क्या निकालना है, हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, तो 125 इंटू 343 क्या निकालना है, इसका हमें घनमूल। ठीक है, तो आपको तरीका पता है, घनमूल के लिए हमें क्या करना है, इसके जोड़े बनाने हैं। ठीक है,
तो हम जोड़ा बना लें भाई। कितना जोड़ा? 5। 125 को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 गुणे 5। और 343 देखिए, आपको ऐसे बच्चों बता दूं, आपको 1 से 10 तक का घन जरूर याद होना चाहिए, और 1 से 30 तक का आपको वर्ग जरूर याद होना चाहिए, तब आप सवालों को बहुत जल्दी कर लेंगे। एक दिन में नहीं याद होगा, धीरे धीरे समय दीजिएगा तो याद हो जाएगा। और 343 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 गुणे 7 गुणे 7। वापस से इसे घनमूल में ले लें। अब देखिए 3 का जोड़ा बन गया, एक एक संख्या हम बाहर निकाल लेंगे, 5 और इसका 7, कितना है? 7 5 35। देखें भाई 35 है, तो हाँ है, ये पहला ऑप्शन इसका बच्चों, देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 166 पूछ रहा है सबसे बड़ा धन पूर्णांक है। ठीक है, अब पूर्णांक आपको पता है ना क्या होता है। ठीक है, तो इसका तो अंत कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ जो भी संख्याएं दी गई हैं तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 167 आंकड़ों का बहुलक है। तो बहुलक निकालने का देखिए ये सवाल कई बार इस तरह के आते हैं और काफ़ी आसान सवाल है, बस जानकारी ना होने की वजह से आपके जो उत्तर हैं वो गलत हो जाते हैं और इतना आसान सा सवाल आपका छूट जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे आप? देखिए इसमें जब भी इस तरह के सवाल आएँ तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका आप देख लेंगे कि कोई संख्या कितनी बार आई है। तो अगर आप ध्यान देते हैं 167 में 2 जो है कितनी बार आया है? 2 जो है देखिए 4 बार आया है, इसमें गिन सकते हैं आप, 4 बार आया है। इसके बाद देखिए 3 कितनी बार आया है? 3 जो है वो 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? तो 5 जो है वो 3 बार आया है। वैसे ही देखिए 6 जो है कितनी बार आया है? 6 जो है 2 बार आया है। तो अब हम इसमें देखेंगे कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। तो हम देख रहे हैं जो 2 है सबसे ज़्यादा बार 4 बार आया है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 1। बस इतना सा बात आपको ध्यान देना था, ये सवाल देखिए तुरंत चुटकियों में हल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 168 जो है, इसमें भी हमें पुनः क्या करना है? घनमूल निकालना है। ठीक है, तो एक देखिए शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसमें दशमलव में ही प्रॉब्लम होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। तो मैंने दशमलव हटाया और नीचे क्या लिख लिया? 1 2 3 4 5 6 जीरो मैंने लगा दिए, तो देखिए दशमलव हट गया। अब इसी का हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। ठीक है, तो 512 हम कैसे लिख सकते हैं? 8। इसलिए देखिए मैंने 1 से 10 तक का आपको बोला है कि घन जरूर आप याद कर लें। 8 गुणे 8 गुणे 8 कितना होता है? 512। और इसको हम लिख लेते हैं 100 गुणे 100 गुणे 100। ठीक है, अब देखिए कुल 6 जीरो हो गए कि नहीं हो गए? अब हमें जोड़े बन गए हैं, अब इसमें से हमें निकालना है, तो मैं निकाल दे रहा हूँ 8 बटे, अब 100 बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए इसका नियम आपको पता है, जब भी दशमलव लगाना तो कैसे लगाएंगे? 2 जीरो हैं तो 2 संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे। इधर से चलिए एक संख्या, दूसरी संख्या नहीं दी हुई है तो हम जीरो लगा देंगे। तो उत्तर क्या है? 0.08। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 इसका बच्चों सही है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 169। बस इसमें हमें गुणा करना है। इसका मतलब आपको गुणा तो देखिए आते ही आता है, इसमें फिर से हमारा टेस्ट लिया जा रहा है कि जो हम दशमलव है, हम दशमलव को सही से जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं। तो एकदम आसान तरीका बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। आप क्या करिए, इसको इससे गुणा कीजिए, फिर जो आए उत्तर, फिर दशमलव छोड़ के, दशमलव सोचिए कि दशमलव दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब आप करेंगे इसको गुणा, तो ये देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 2491, और यहाँ पे क्या करेंगे? गुणा 6। फिर से जब आप करते हैं इसको, ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा आपका 149446। ये बिना दशमलव के है बच्चों। ठीक है, अब दशमलव कैसे देना है? इधर से आप गिनना शुरू कीजिए, इधर से चलिए, इधर से स्टार्ट करते हैं। दशमलव तक आना है हमें, 1 2 3 4 5। ठीक है, दशमलव के बाद की संख्या का नहीं करना है, तो कुल कितने दशमलव आ रहे हैं या दशमलव के बाद कितनी संख्याएं उल्टा गिन लीजिए। 1 2 3 4 5। तो 5 के बाद हमें इधर से चलना है, दशमलव लगा देना है। 1 2 3 4 और ये 5, तो दशमलव यहाँ लगेगा। तो देखें भाई 169 में ये किस ऑप्शन में है? 0.14। देखिए सब वही हैं, बस दशमलव का हमसे टेस्ट लिया जा रहा है कि हम दशमलव वाला सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 170। दो संख्याओं का अनुपात 3/7 है। तो हमने कोई भी दो संख्या ले ली, x बटे वाई, इसका अनुपात है 3/7।
ठीक है, और उनका अंतर x माइनस वाई जो है वो है 36। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x बराबर कर लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के नियम से, तो 3/7 ये y। अब इसका मान हम यहाँ भर दे रहे हैं, ठीक है, x का मान जो आया यहाँ भर दे रहे हैं, ठीक है। 3/7 y माइनस वाई बराबर 36। ठीक है, तो ये हो गया 3y माइनस 7y बाई वाई बराबर 36। ये देखिए माइनस में उत्तर आ रहा है, -4y बटे 7 है बच्चों, ठीक है, बटे 7 बराबर 36। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 36 गुणे 7 बटे -4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यानी कि 63, -63 आया इसका। ठीक है, अब ये -63 वाला मान हम क्या करेंगे कि ये मान निकला है आपका y का, तो हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। ये देखिए दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 36, x माइनस रहने दें, ये देखिए माइनस वाई की वैल्यू क्या है, ये -63 आई है बराबर 36। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, जब हम उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, -63। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा -27। ठीक है, तो x का मान आया -27 और y का आया -63। भाई देखें ऑप्शन में 27 और 63 दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं बच्चों कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन आएगा ये माइनस में ही आंसर। ठीक है, तो हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये हो। कभी भी ऐसा हो एग्ज़ाम में कि आपका मैच खा रहा हो, ठीक है, और ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा, देखिए 27 और 63 63 कहीं नहीं दिख रहा है, तो आप इसको सही मान के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 171 है, एक व्यक्ति अपने आमदनी का 72% खर्च करके 6,300 प्रतिमाह बचाता है, उस व्यक्ति का मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं 171 में उसकी आमदनी हम मान लेते हैं, आमदनी जो है वो है x रुपये, कितना है, x है। ठीक है, तो कितना वो बचाता है, 63। कुल पैसा मान लीजिए आमदनी इतना कमाया, कितना खर्च कर रहा है, 72। जो कमाया, आमदनी कमाया, उसका 72% खर्च कर देता है। तो कुल में से अगर खर्च हम घटा देंगे तो जो बचा हुआ रुपया निकल आएगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा 6300 के बराबर। ठीक है, आप इसको ये समझ के चलिए, आपके पास 10 रुपये थे, 10 रुपये आपने कमाया, 3 रुपया खर्च किया, कितना बचा, 7 रुपये। तो यही बचा वाला देखिए 6300 आ रहा है, और जो प्रतिशत का ये वाला रूप है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं, 100x माइनस 72x बटे 100 बराबर 6300। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको घटाएंगे तो हम क्या आएगा, 28x बटे 100 बराबर 6300। ठीक है, अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 6300 इंटू 100 बटे 28। ठीक है, तो हम इसको 7 के ही पहाड़े से काट दे रहे हैं, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, फिर 4 से काट दे रहे हैं, ये आएगा 25। तो अगर हम इसको गुणा करते हैं बच्चों, तो ये आएगा आपका 9 5 जा 45। ठीक है, ये आएगा आपका 22,500। ये कुल आमदनी आ गई, क्या आ गया, कुल आमदनी। सवाल क्या पूछ रहा है, उस व्यक्ति का मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। तो मासिक खर्च आमदनी का कितना करता है, वो 72% करता है। तो क्या करेंगे, इंटू 72%, 0 0 काट दें। ठीक है, अगर आप इसको गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 16,200। ठीक है, देखें भाई किस ऑप्शन में 16,200 है, 16,200, तो पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन इसका बच्चों सही है। इस तरीके से आप इस सवाल को करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 172, दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल। तो अंतर कोई मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर जो है 5 है, उसका गुणनफल गुणा जब करते हैं तो 36 है। तो उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा का अंतर बताइए। तो ये हमें बताना है बच्चों। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और ऊपर हो जाएगा y माइनस एक्स। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, इसके चक्कर में वैल्यू पुट नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा, हमें बस इसका इस्तेमाल करना है जो जानकारी हमें दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस से इसको हम गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा y क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर -5, ये हो जाएगा। ठीक है,
और एक्स वाई का मान हमें दिया ही हुआ है पहले से, कितना है 36। अब हम इस वैल्यू में पुट कर देते हैं, वाई माइनस एक्स कितना है -5 और एक्स वाई पहले से दिया है 36, तो -5/36 उत्तर होना चाहिए। देखिए इसमें फिर एक माइनस की दिक्कत है, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सही है। और देखिए कहीं 5/36 है भी नहीं बच्चों, अगर ऐसा कन्फ्यूज़न हो कभी भी तो आप उस पर आंसर पे आराम से टिक लगा सकते हैं, ठीक है, आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। अब देखिए ये सवाल आगे 173, यदि 15 मजदूर किसी सड़क को 48 घंटे में बना सकते हैं तो उसी सड़क को 30 घंटे में बनाने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या है, ठीक है। एक जनरल फॉर्मूला है बच्चों, ऐसे मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको एक सिंपल बता दूंगा इसके लिए। ये है m1 h1 d1 बाई w1 इज इक्वल टू m2 h2 d2 बाई w2। तो यहाँ कार्य है, वर्क है, ये आदमियों मजदूरों की संख्या, ये घंटों की संख्या, ये दिनों की संख्या। तो इसमें देखिए ये सब है नहीं, केवल इसमें दिया हुआ है कि मजदूरों की संख्या और घंटों की संख्या, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो घंटों की संख्या या आवर का है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आदमियों की संख्या के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको खोलते हैं तो ये h और m जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए, आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, है बेसिक फॉर्मूला यही, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको ऐसे समझिए, अगर ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो कम मजदूरों की आवश्यकता होगी, और अगर कम घंटे काम करेंगे तो ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होगी उसी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे h1 m1 बराबर h2 m2 का फॉर्मूला यूज करेंगे, यही वाला h1 m1 बराबर h2 m2, बाकी को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में दिया हुआ है 15 मजदूर और 48 घंटा बराबर, यहाँ क्या पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, मजदूरों की संख्या। तो h2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो m2 बराबर ये 15 गुणे 48 बटा 24, क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है, सॉरी ये 30 घंटे की, तो 30 हम क्या करेंगे, 30 से हम भाग दे देंगे, ठीक है। 15 15 30, इसको करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 24। तो 24 जो है मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो ये किस ऑप्शन में है भाई, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर 1 में ये है बच्चों, ठीक है। इसमें बस आप ये ध्यान रखिएगा, ये वाला आपको फॉर्मूला यूज करना है, h1 मतलब घंटे, m1 मतलब जो पहला घंटे का लिया गया उसी में आदमियों की संख्या, लेबर की संख्या, और बराबर h2 m2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाते हैं, जिसको भी हमें निकालना होता है, यहाँ हमें m2 निकालना है तो हम h2 से ले जाके यहाँ भाग कर देंगे बच्चों। यही मैंने यहाँ किया है, जो 30 घंटा यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है, तो यही मैंने किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 174, यदि 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 68% विद्यार्थी उपस्थित हैं तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ठीक है। तो हमें बस कुछ नहीं करना है, इसमें जो विद्यार्थियों की संख्या दी है इसका 68% अगर हम निकाल लें, ठीक है, तो उपस्थित बच्चों की संख्या निकल आएगी, उसको हम माइनस कर देंगे 25 से तो निकल आएगा। तो 25 1 जा 25 4 जा, और ये होगा 4 1 जा 4 4 7 जा 28 17, ठीक है। 17 बच्चे क्या हैं, उपस्थित हैं। तो कितने अनुपस्थित हैं, तो 25 में से 17 घटा दीजिए, 3 ये 8 बच्चे जो हैं वो अनुपस्थित हैं। तो इसका 174 का आपका आंसर होगा बच्चों आपका 2, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए ये इसमें पूछा है निम्न में से त्रिविमीय आकृति है, मतलब 3D फिगर कौन सा है। तो हमें पता है वर्ग तो हम भाई 2D फिगर है, त्रिभुज भी आपका देखिए 2D फिगर है, आयत भी आपका 2D फिगर है, लेकिन घनाभ, ठीक है, जो घनाभ है वो क्या है हमारा, एक 3D फिगर है बच्चों, ठीक है। भाई 3D फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 176, ये सिंपल फॉर्मूला पे बच्चों, ये कई बार कई परीक्षाओं में आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 176 आपका, दो संख्याओं का मौसा 35 तथा लौसा 525 है, यदि उसमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या। देखिए संख्याओं का गुणा बराबर लौसा गुणे मौसा, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसी पे सवाल ये आपका हल होगा। कोई भी एक संख्या मान लेते हैं, ये हमें नहीं पता है, तो लौसा लिख लेते हैं 525, मौसा कितना है 35 बटे संख्या जो दी हुई है कितनी है 175। बस हमें इसको क्या करना है, काट देना है, ठीक है। तो इसको हम काट देते हैं, 7 से ही काट देते हैं, 7 पंजा, इसको बच्चों 25 से काट देते हैं, आसानी होगी ये वाली। 25 से देखिए 7 बार में जाएगा, और ये 525 आपका 21 बार में जाएगा, ठीक है। फिर 7 1 जा 7 7 3 जा 21, तो 35 को अगर हम 5 से इसको गुणा करते हैं
ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 105। ठीक है, तो भाई 105 देखें किस में उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 177। दो संख्याओं में पहली संख्या ये तथा दूसरी संख्या 20 है, इन संख्याओं का मौसा 10 है, तो लौसा क्या होगा। तो देखिए आप डायरेक्ट भी लौसा निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं जो अभी मैंने बताया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। और दूसरे आसान तरीके से भी लौसा डायरेक्ट ले लीजिए संख्याओं का, 10 और 20 का आप क्या कर लीजिए, लौसा ले लीजिए। 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा, फिर 5 से काट दीजिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो 20 इसका आंसर बच्चों आ रहा है। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 178, इसमें बच्चों देखिए बस आप एक और चीज़ याद रखिएगा, आपको 1 से लेकर 100 तक की आभास संख्या आप याद कर लीजिएगा कौन कौन सी हैं। इससे प्रश्न आते ही आते हैं बदल बदल के, तो इससे आपकी काफ़ी मदद मिल जाएगी। ऐसे आप खोजने लगेंगे, सोचने लगेंगे कौन सी संख्या है कौन सी संख्या नहीं, तो आपका समय बहुत नुकसान जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, 60 और 80 के बीच की जो संख्याएं हैं, 61, फिर 67, फिर 71 है, फिर बच्चों 73 है, फिर आपका 79 है। बस आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 351। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब देखिए क्वेश्चन 179, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या हमारी स्टार्ट होती है 0 से, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। अब देखिए इसमें भी जो मैंने अभी पिछला नियम आपको बताया था कि 1 से 30 तक आप वर्ग याद कर लेंगे तो आसानी से कई सवाल हो जाएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना चाहूँगा 16 का वर्ग बच्चों होता है 256, 17 का वर्ग होता है आपका 289, ठीक है, 18 का वर्ग होता है 324। तो हमें बस ये पूछ रहा है 269 में कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग हो। तो हमें साफ साफ पता है पूर्ण वर्ग के लिए हमें कितना चाहिए, 289 चाहिए, घटाना नहीं। अगर घटाने का होता तो हम ये 256 वाले को यूज करते हैं। ठीक है, सवाल बदल के भी आ सकता है कि कितना घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तब इसमें से आप घटाते हैं, 269 में से इसको घटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम, 289 में से 269 को हम घटा देंगे, तो हमें क्या करना है, 20 जो है जोड़ना होगा 269 में, जिससे वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसलिए सही है। तो मुझे उम्मीद है आप बच्चों सब सवाल आज आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं उन प्रश्नों को दोबारा दूसरे तरीके से हल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।